नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसकी सहायता से आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का कोर्स जो है उसकी एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के और वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में हैं। तो मैं बना के लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है। कैपेसिटर की क्या इकाई होती है दोस्तों? ओम होती है, वोल्ट होती है, माइक्रोफेरड होती है या फेरड होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फेरड। कैपेसिटर की जो इकाई होती है वो फेरड होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीएन में कितने पोल होते हैं? 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। तो दोस्तों टीपीएन क्या होता है, पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। टीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल पोल न्यूट्रल। ट्रिपल पोल न्यूट्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रिपल पोल्स मतलब 3 तो पोल और 1 न्यूट्रल, मतलब टोटल कितने पोल हो गए दोस्तों? इसका जवाब आपको देना है और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 पोल। टीपीएन में हमेशा 4 पोल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट है अगला, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अर्थिंग के लिए हमें कौन से कलर का वायर यूज़ करना है। अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो दोस्तों अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। कौन सा होता है? हरा। तो अर्थिंग के लिए हम जो भी वायर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, हरा यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवर्ती। आवर्ती की इकाई क्या होती है दोस्तों? ओम होती है, वोल्ट होती है, हर्ट्ज होती है या हेनरी होती है। तो आवर्ती की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा सी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति पावर की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, वाट होती है या हेनरी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वाट। तो विद्युत शक्ति की अगर हम इकाई की बात करें तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एमीटर को कैसे लगाया जाता है? दोस्तों एमीटर को कैसे लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा ऑप्शन है समांतर क्रम संयोजन में, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन दोनों में, या कैसे भी हम उसे लगा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है आपको, कभी भी हम एमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो एमीटर क्या है कि जो हम जैसे उसका पहला टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल होता है, वो बिल्कुल कंटिन्यूटी बनी हुई होती है उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा होता है। उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल नगण्य होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसलिए कभी भी हम एमीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, हमेशा एमीटर को हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार से आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? उसको जोड़ा जाता है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में। अगर हम एमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंस की बात करें तो इनके अंदर मुख्य डिफरेंस क्या होता है? एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है, और वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस अनंत होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर डिफरेंस। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एमीटर के अंदर एमीटर जो होता है हमारा, उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एमीटर जो होता है हमारा उसके ऊपर ए बना हुआ होता है, ए सिंबल, ए कैपिटल लेटर में होता है। और अगर हमें ए से भी पता नहीं चले तो इसके नीचे एक तो सीधी लाइन होगी और एक ऐसी होगी। सीधी लाइन और ए वाला, ये वाला जो मीटर होगा वो डीसी एमीटर होगा, और ए के नीचे अगर ये वाली लाइन है तो ये वाला मीटर एसी एमीटर होगा। तो दोस्तों दोनों एमीटर के बारे में आपको पहचानना है। अगर मान लो अगर दोनों ही लाइन हमें दी हुई है एसी मीटर के नीचे, एक तो सीधी और एक ये वाली, तो ऐसा मीटर जो होगा वो हमारा होगा एसी एमीटर और डीसी एमीटर, एसी एवं डीसी दोनों। आज चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसे बना होता है और इस पर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है,
ये दोनों प्रकार का होता है या कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एमीटर के ऊपर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, हमेशा ई साइन बना होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। तो ई के ऊपर ये जो सिंबल है ये नेगेटिव सिंबल है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। 8वां नंबर का जो अगला क्वेश्चन है उस पर, मेगर मीटर से हम क्या जांचते हैं। दोस्तों मेगर मीटर जो होता है वो बहुत अच्छा उपकरण होता है, उसकी सहायता से हम कई सारी क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आप इसका सोल्व कर लेते हैं कि इंसुलेशन प्रतिरोध, वोल्टेज, शक्ति या धारा। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलेशन प्रतिरोध। अब मैं आपको इसके और भी फ़ायदे बताता हूँ कि मेगर मीटर से हम और क्या क्या माप सकते हैं। मेगर मीटर से हम एक तो रेजिस्टेंस माप सकते हैं, एक हम अर्थिंग की जांच कर सकते हैं कि हमारा जो अर्थिंग बना हुआ है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, हम उसकी भी जांच कर सकते हैं इससे। और हम इससे प्रतिरोध की भी जांच कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मेगर मीटर के बारे में जानकारी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से मापक यंत्र है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग मतलब मापक यंत्र, मापने वाला यंत्र है। तो इन जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है मेजरिंग उपकरण कौन सा है। पहला है ड्रिल मशीन, दूसरा है हथौड़ा, तीसरा है वोल्टमीटर और चौथा है पेचकस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वोल्टमीटर, क्योंकि ड्रिल मशीन से हम छेद करते हैं और हथौड़े से हम चोट देते हैं और वोल्टमीटर से क्या करते हैं, हम वोल्टेज को मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्टेज। और पेचकस से तो आप जानते ही हो, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, पेचकस से हम स्क्रू को कस सकते हैं एवं खोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वोल्टमीटर। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर को किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो एनर्जी मीटर को हम विद्युत शक्ति को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। ऐसे में अगले चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर, जीने की वायरिंग में किस प्रकार का स्विच उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जीने की वायरिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जीने की वायरिंग जो हम करते हैं उसमें हम बेसिकली जो स्विच यूज़ करते हैं वो वाला नहीं होता है, उसके अंदर दूसरा स्विच होता है जिसके पीछे की तरफ 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं और जिसको बोलते हैं हम डबल पोल स्विच। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम, पहला ऑप्शन है जनरेटर, मोटर और माइक्रोफोन और बैटरी। इसके सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जनरेटर, क्योंकि हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के थ्रू बदल सकते हैं। क्योंकि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकली ऊर्जा होती है उसके अंदर, उसमें डीजल डाला जाता है, उसे रोटेट करके घुमाया जाता है और हमारा अल्टरनेटर जैसे घूम जाता है तो बिजली बनाना चालू कर देते हैं। इसलिए जो जनरेटर होता है उसका काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आपको सॉफ्ट स्किल भी ज़रूरी होती है इसके अंदर। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं, 1-2। तो कंप्यूटर में यदि हमें किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, Ctrl+C। तो अगर हम कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें Ctrl+C शॉर्टकट की यूज़ करनी है, जिससे हमारी फ़ाइल कॉपी हो सकती है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी का क्या कार्य है। बैटरी का क्या कार्य है, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को कम करना, विद्युत एनर्जी को कम ज़्यादा करना, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बैटरी का कार्य है वो क्या होता है, हमारे फ़ोन में भी लगी हुई है बैटरी, उसका क्या है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर हमें वापस उसे डिलीवर करना। तो यह एक बैटरी का कार्य है, विद्युत ऊर्जा को लेना एवं देना। जब वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में वो स्टोर करती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो जो बैटरी होती है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके उस रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेती है और हमें ज़रूरत पड़ने पर उस रासायनिक ऊर्जा को
किस में बदल करके देती है हमें, विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पावर टूल्स हैं। पावर टूल्स आपको पहचानने हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है मेजरिंग टेप, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर या ड्रिल मशीन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ड्रिल मशीन, क्योंकि ड्रिल मशीन जो है वो विद्युत के बिना नहीं चलती है। मेजरिंग टेप है वो विद्युत के बिना चल सकता है। कॉम्बिनेशन प्लायर है उसका भी उपयोग हम बिना लाइट के कर सकते हैं। और स्क्रू ड्राइवर है उसका भी हम लाइट की ज़रूरत के बिना ही उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्रिल मशीन जो है दोस्तों, उसका उपयोग हमारे को हैंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे पावर टूल्स बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। ऐसे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, घरों में एमसीबी क्यों को कहाँ स्थापित किया जाता है। एमसीबी जो हम घर में लगाते हैं उसको कहाँ लगाया जाता है, खंभे के ऊपर जिससे हमारी लाइट आती है वहाँ पर, या खंभे के नीचे, या एनर्जी मीटर के पास, या एमसीबी बॉक्स में। तो एमसीबी को हम लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, बॉक्स होता है, जिसको बोलते हैं एमसीबी बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है दोस्तों, RT = R1 + R2 + R3 + RN एंड तक ये होगा। या फिर बी ऑप्शन में है RT = R1 + R2 और N2 R3 - R4 ये होगा। या फिर सी ऑप्शन में है 1/RT = R1 + R2 + R3 ये होगा, या ये सारे ही हो सकते हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, वो क्या कौन सा होता है, वो होता है ए नंबर का। RT का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्न में से मल्टीमीटर क्या मापता है। मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या माप सकते हैं, तापमान माप सकते हैं, स्पीड माप सकते हैं, धारा को माप सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीटर के द्वारा इनमें से दिए हुए जो मान है इन ऑप्शंस के अंदर, तो उनमें से केवल एक यही आंसर है सही। क्योंकि मल्टीमीटर जो है उसका नाम मल्टी क्यों पड़ा, मल्टी यानी मल्टी क्वांटिटीज़ वो माप सकता है, इसलिए उसका नाम मल्टीमीटर पड़ा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हमारे ऑप्शन के अंदर केवल धारा ही दी हुई है। इससे हम मल्टीमीटर से वोल्टेज भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं, धारा की कोई भी वायर की कंटिन्यूटी भी जांच सकते हैं, और डायोड भी हम उससे माप सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर से हम इसके ऑप्शन के अंदर दिया हुआ केवल धारा, तो इसका सही आंसर होगा सी। ऐसे हम चलते हैं अगले, केसिंग कैपिंग को किसके द्वारा काटा जाता है। तो दोस्तों केसिंग कैपिंग को काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं आपको बताना है। प्लायर से काट सकते हैं, साइड कटर प्लायर से काट सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से काट सकते हैं, या हेक्सा से काट सकते हैं। तो दोस्तों कंड्यूट पाइप या केसिंग कैपिंग को काटने के लिए हमें हेक्सा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होगी कि हमारा जो कंड्यूट पाइप है वो एकदम फिनिशिंग के साथ कटेगा और हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमें राइट टूल्स यूज़ करने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या नहीं होता है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या नहीं होता है दोस्तों, एक्सरे मशीन, रुई, लाल दवा या बैंडेज। दोस्तों एक्सरे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, अगर हमारे को कहीं पे भी चोट लग जाए, कोई भी कार्य करते समय हमें कहीं पे भी चोट लग जाए, तो उससे बचने के लिए हमें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के अंदर जो दवाई होती है उससे हमारे को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाता है। और उसके अंदर लाल दवा, रुई और बैंडेज ये भी होता है। और इसके अंदर इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा दोस्तों, एक्सरे मशीन। तो दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में केवल छोटी मोटी दवाई रहती है, बड़ी दवाई नहीं रहती है, बड़ी मशीन नहीं रहती है। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में इतनी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही आप हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे और वीडियोज़ भी वहाँ पर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।